जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत ही शॉर्ट क्लिप है ये, कि ऐसे हैं श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, है ना। बहुत सवाल उठते हैं कि भगवान है तो जन्म क्यों हुआ। पहले बात तो जन्म नहीं है, अवतार हैं। 1 मिनट का वीडियो है, इसमें कुछ समझ आए तो अच्छी बात है। तो ये जो है वीडियो है, इनके चैनल को श्री प्रशांत आचार्य प्रशांत जी इसमें बात कर रहे हैं। इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब अवश्य करें आप। साथ में मुझे भी थोड़ा प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे हैं श्री कृष्ण। मैं तो जानता हूँ, आपके लिए आने ही वाली है जन्माष्टमी। तुमने किसी को देखा है सवाल पूछते हुए कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हो सकता है? जो अनादि है, जो अनंत है, जो अमर्त्य है, वो निश्चित रूप से अजन्मा भी होगा, अजात भी होगा। पर जन्म तो तुम हर्षोत्सव मनाते हो। इतने इतने तुम कृष्ण पालने में झुलाओगे और सारे उपद्रव कर दोगे। अवतार थे, अवतार। वही कहता हूँ। और परमात्मा की भी मजबूरी है कि तुम्हारी मदद करने के लिए उसे भी जमीन पर आना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है। काहे कि तुम तो ऊपर जाओगे ना। तुमने तो बांध रखा है कि कुछ भी कर लो, ऊपर से कितनी भी रस्सी लटकाओ, हम नहीं पकड़ेंगे, हम ऊपर नहीं उठेंगे। फिर वो अवतरित हो, शरीर धारण करे, तो तुम बोलते हो ले ये तो हमारे जैसे निकले। श्री कृष्ण की मौत हो गई, भाई जन्म हुआ है, तुम जन्माष्टमी मनाते हो तो मृत्यु नहीं होगी। जन्माष्टमी मनाते हो तो तुम कभी नहीं पूछते श्री कृष्ण का जन्म हो गया। तब तो ले खीर दे खीर। हंसी आ रही थी मुझे तो यार। सही बात है, भगवान को भी आना पड़ता है पृथ्वी पे, क्योंकि आप तो जाने वाले हो नहीं ऊपर, है ना। तो आप तो ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ के जब मृत्यु हो गई तब ऊपर जाना है। मतलब कि जीते जी भगवान को समर्पित होना, वो तो कोई करता नहीं है। सब पैसे रुपयों के पीछे भागे पड़े हैं इधर उधर इधर, है ना। तो हम तो ऊपर जाने नहीं वाले हैं ऐसे मन से, तो भगवान को ही आना पड़ता है फिर। अब भगवान कैसे आएंगे? इंसान बन के आएंगे, क्योंकि अगर कोई सुपर नेचुरल पावर लेके आएंगे तो हम तो उन पर बिलीव करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो बोलेंगे तो भगवान है। आप क्या जानो। ऐसा भी जिक्र आया है शास्त्रों में कि इंसान बोलता है आप तो भगवान हो, आप क्या समझो हमारी व्यथा, हम मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, आप क्या समझ पाओ हमारा दुख, आप तो भगवान हो जी। तो भाई भगवान ने कहा कि ले भाई मैं बिल्कुल मानव रूप में ही आ रहा हूँ, ले राम बन के आ रहा हूँ, मैं भगवान राम बन के आ रहा हूँ, और अपनी शक्ति का 1% इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, है ना। मैं भी तेरी तरह सारा कुछ तुझे जी के दिखाऊंगा कैसे जीना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने पूरा जी के दिखाया कि ले मैंने अपनी शक्ति का यूज़ नहीं किया। रावण को मारने के लिए मैं उसी के अंदर था, मैं खच्चे का कलेजा दबाता खत्म हो जाता हूँ, कुछ नहीं करना था मुझे, लेकिन मैंने पूरी सेना बनाई, क्योंकि मानव मेरी तरीके से तो मैजिक ऐजिक कर नहीं सकता है, ठीक है। तो तेरी तरह जी के दिखाता हूँ, मैं भी सेना बनाऊंगा। मानव कैसे युद्ध करता अगर उसके साथ ऐसा होता? तो इंसान भी सेना बनाता, पुल बनाता, तो मैंने भी बनाया ले तेरी तरह। अब मैं सीधा जाके रावण को वहाँ पे खत्म कर देता एक चुटकी बजा के, तो तुम बोल तुम तो भगवान थे, तुमने खत्म कर दिया, हम क्या करें? हम तो मनुष्य हैं ना। हमें कभी ऐसे लड़ना पड़ जाए तो हम कैसे जादू करेंगे जैसे तुमने किया? तो भगवान ने कहा ले भाई मत कर जादू। मैंने भी जादू नहीं किया, हालांकि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने तेरे लिए नहीं किया जादू। मैंने तुझे तेरी तरह जाके दिखाया कि एक आम आदमी कैसे जिए, नहीं किया मैंने कोई जादू। लक्ष्मण शक्ति लगने पर मैं भी रोया जैसे आम आदमी रोता है, मैं भी रोया। देख मेरा कोई सगा संबंधी चला जाए, तू रोएगा पीटेगा, मैं भी रोया ले। हालांकि मुझे कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने लीला करी, नाटक किया ना रोने का। तो ऐसी तू भी कर नाटक, अच्छा एक्टर बन, अच्छी लीला कर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बिल्कुल श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण का अवतार हुआ है, बिल्कुल भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता। और बिल्कुल वो मानव की तरह आपको रह करके दिखाते हैं। मानव की तरह आपको शरीर भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मानव मरता है। अब भगवान अगर शरीर नहीं छोड़ेंगे तो फिर मनुष्य क्या कहेगा? आप तो भगवान हो, आपके तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, हम आपको खुद से कनेक्ट कैसे करें? तो भाई वो बिल्कुल हमारी तरह आते हैं कि ले भाई कनेक्ट कर दो, क्योंकि ऊपर से मैं तुझे बुलाऊंगा तो तू आएगा नहीं, ठीक है। तो ये है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है, लेकिन जिसे समझना है तो ईश्वर की इच्छा है कि आप अभी अधर्मी रहें और दूर रहें उनसे। तो किसी जन्म में अवश्य सनातनी बनेंगे, तब आपको समझ आएगी बात। तो ये है, उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक आप सनातनी ना हो। आपका उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक आप सनातनी ना हो। आपको अभी कितने ही जन्म लगेंगे सनातनी बनने में, तब जाके आपका कुछ जो है उद्धार होगा। उससे पहले उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपनी इच्छा से ही दूर कर दिया है। मे भी आपके पूर्व कर्म अच्छे ना रहे हो पिछले जन्म में, तो उन्होंने आपको जानवर तो नहीं बनाया, बना तो इंसान दिया, लेकिन खुद से दूर कर दिया आपको। खुद से इतना दूर कर दिया कि आप अब भगवान को गाली देंगे, उन्हें काफिर बोलेंगे और इन्हें सब चीज़ें बोलेंगे। भगवान की इच्छा है ये। भगवान ने आप लोगों को इतना खुद से दूर कर दिया है कि ऐसा करेंगे। क्योंकि रावण भी एक टाइम पे ही करता था ना, वो वनवासी राम मेरा क्या बिगाड़ देगा। जब आखिरी में मरने तीर लग गया जब नाभि में, तब रियलाइज़ हुआ अरे ये तो साक्षात नारायण है, तो साक्षात गॉड हैं, मैं तो इन्हें पहचान ही ना सका। तो वो नियति थी। भगवान ये चाहते थे कि तू मुझे ना पहचान पाए, क्योंकि तू पहचान लेगा अगर मुझे, तू लड़ेगा नहीं मेरे साथ, फिर लीला कैसे होगी, सारा ड्रामा हम कैसे करेंगे?
राम रावण पूरा जो एक लीला चलनी है वो तो हो नहीं पाएगी अगर तू मुझे पहचान जाएगा। तो इस तरीके की मनोवृत्ति बनाई गई है और वही मनोवृत्ति अभी सबकी बनी हुई है। जो भी अधर्मी हैं, जो सनातन धर्म में नहीं है, तो वो एक भगवान का ही एक तरीके से आपके मन पर प्रभाव है कि वो चाहते हैं कि आप अभी उनसे दूर रहें, क्योंकि आपके पूर्व कर्म इतने अच्छे नहीं है कि आपको सनातन नसीब हो। तो आपको अभी कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, फिर मे भी अगला जन्म आपको मुस्लिम में ही या किसी परिवार में अच्छा मिल जाए, लेकिन सनातन मिलना बहुत मुश्किल है। तो सनातनी मिलेगा तो कई जन्म लगेंगे, ठीक है। तो तब आप जो ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप सनातन धर्म में पैदा हो गए तो भैया आपको जन्नत मिल गई, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है भाई। आपको निष्काम कर्म योग करना होगा, तब जाके आप भगवान बनेंगे, वरना स्वर्ग नरक तो ऐसे ही आम आदमी को मिल जाता है। स्वर्ग नरक में क्या रखा है, जन्नत में क्या रखा है, जन्नत मुझे मिल जाए, वहाँ पे ऐसा कुछ होगा जो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, वो मिल जाएगा, नहीं चाहिए भाई मुझे वो, ठीक है। मुझे भगवान बनना है, वो आज भी मैं हूँ, भगवान मेरे अंदर है, अंश हूँ मैं भी भगवान का। तो भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान में हूँ, ठीक है। तो मैं तो समझ चुका हूँ, जो नहीं समझे वो ना समझें। आफ्टर लाइफ का कोई थ्योरी नहीं है भाई कि आप जी क्यों रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। प्रेजेंट में रह के जीना चाहिए, यही तो मेडिटेशन है, यही तो ध्यान है। जो वर्तमान में न जी पाया, जो जन्नत करके जिया, वो क्या खाक जिया जो प्रेजेंट में रह के न जी पाया वो तो बेकार, बिल्कुल ही बोकस आदमी है ना। फिर प्रेजेंट में रहकर जीना ये एक कला है। बाकी जन्नत करके तो दुनिया जीती है कि ये मरने के बाद हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रेजेंट में रहने की हिम्मत दिखाओ तो कोई बात समझी जाए कि हाँ भाई प्रेजेंट में रहने का मादा है बंदे में, वर्तमान में रहता है बंदा। तो यही तो बात है, वर्तमान पकड़ना। सबसे तेज़ गति वर्तमान की है भाई, क्योंकि वर्तमान यूँ चलता है प्रेजेंट। क्योंकि आप आधे से ज़्यादा आदमी ज़िंदगी बिताता है अपनी पास्ट के बारे में सोच के या फ्यूचर प्लानिंग करने में। प्रेजेंट में तो वो रहता ही नहीं, उसका फोकस ही नहीं रहता प्रेजेंट में। और लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है, पास्ट भी डेड हो चुका है, फ्यूचर का हम पे जो है कि हमारा कंट्रोल नहीं फ्यूचर पे। जो हम कर सकते हैं, डू द डुएबल्स, ठीक है। जो नॉन डुएबल्स हैं उनके पीछे आप ना भागें। तो प्रेजेंट को पकड़ना आवश्यक है। तो प्रेजेंट को पकड़ कर चलें, एक एक सेकंड, जिसे कहा जाता है श्वासों पर नियंत्रण। तो श्वास आपको प्रेजेंट में लेकर के आती हैं, क्योंकि वो वर्तमान में चल रही हैं। वो आप चला नहीं रहे हैं, सांस ले रहे हैं फिर भूल गए सांस लेना, ऐसा नहीं हो रहा है। वो अपने आप चल रही हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है। तो ये चीज़ें आपको वर्तमान में लेकर के आती हैं, तो इन्हीं में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सनातन धर्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए सिंपल है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये छोटा सा क्लिप था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री राम।